यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। आ जइयो श्याम आए जइयो। आए जइयो रे श्याम आए जइयो। आए जइयो श्याम आए जइयो। यमुना किनारे ओए यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। ओ आए जइयो श्याम आए जइयो। आए जइयो श्याम आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। जो का नाम मेरो गाम न जाने। का नाम मेरो गाम न जाने। जो का नाम मेरो गाम न जाने। जो का नाम मेरो गाम न जाने। ओ गाम न जाने काना गाम न जाने। गाम न जाने छोरा गाम न जाने। ओ गाम न जाने काना गाम न जाने। अरे बरसानो मेरो गाँव हाँ बरसानो मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव किनारे मेरी ऊंची हवेली। ओ यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। चौखट आलीशान चौखट आलीशान सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। ओ आए जइयो श्याम आए जइयो। आए जइयो श्याम आए जइयो। ओ यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो।
राजकुमारी, मैं महलन की राजकुमारी, मैं महलन की राजकुमारी। पिता मेरे वृषभान, हाँ पिता मेरे वृषभान, सामरे आ जाइयो। मेरो गाम सावरे आ जाइयो। यमुना किनारे मेरो गाम सावरे आ जाइयो। किनारे मेरो गाम सावरे आ जाइयो। यमुना किनारे मेरो गाम सावरे आ जाइयो। यमुना किनारे मेरो गाम सावरे आ। कि मौसम है सुहाना फिर भी मन ना लगे। कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कथा सुनने लायक। ना गर्मी की टेंशन ना हवा की चिंता। बोलिए राधा रानी की, करुणामयी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अब तुम सबन ने अपने अपने पड़ोसिन की कसम है जो तुम शांति से कथा ना सुने, बात नहीं करनी है। अब भैया जाए पड़ोसी से प्यार ना होगा वही बात करेगा। आइए पुण्य कथा में चलते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। कर लो बात, कर लो, तुम्हारे पड़ोसी मर तो जाएंगे टाइम पे। सब ते आगे बैठ के बात कर रही हैं, वही भूल गई तुरंत ही। बोलिए राधा रानी की। बात नहीं करनी है, कथा में ध्यान देना। और जिसे बात करनी है वो एक साइड में बैठ के बात करें भैया। श्री सूत जी महाराज ने प्रसंग श्रवण करवाया कि पांडवों के साथ कौरवों ने बहुत अत्याचार किए थे। लाक्षागृह में जलवाने का षड्यंत्र किया। वहां से भगवान ने गुफा निकलवाई और बाहर निकाल दिया। अज्ञातवास में धूप धूल मिट्टी, कहीं बारिश कहीं कुछ, सब में सबको सहन करते हुए पांडवों ने अनेकों वर्षों तक अज्ञातवास। उसके बाद भगवान ने समझाया कि देखो आप क्षत्रिय हो, या तो आपका धन कोई राजी से दे तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करो। अर्जुन को बताया भगवान ने। तो ये जो दुर्योधन जी हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण को समझाने लगे बिठा करके कि देखो आप जाओ शांति दूत बनके, आपकी बात तो मानेगा ही। हो सकता है युद्ध होने से रुक जाए, कितनी महिलाएं विधवाएं हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। हे केशव, तुम शांति दूत बन करके जाइए। भगवान भोजन कर रहे थे उस समय, भगवान भोजन कर रहे थे। भोजन करके बोले हाँ मैं सुबह शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाता हूं। द्रौपदी ने कहा भोजन हो गया केशव? बोले हाँ, चलो आपके हाथ धुलवा देती हूँ। पर्ण कुटी से बाहर, अब कुटी से बाहर जाकर के जैसे ही हाथ धुलने के लिए द्रौपदी गई, द्रौपदी ने पूछा केशव कहाँ जा रहे हो कल? तुमने नहीं सुना युधिष्ठिर जी ने क्या कहा है? भैया युधिष्ठिर ने कहा कि शांति दूत बन के जाओ, युद्ध को रोको।
युद्ध को रोकिए। द्रौपदी ने कहा, हे केशव, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। बोले मांगो। द्रौपदी ने कहा, जा तो रहे हो शांति दूत बन करके, लेकिन युद्ध लेकर के लौटना, खाली हाथ नहीं लौटना है। मैं युद्ध चाहती हूं, क्योंकि अभी तक मेरे केस खुले हुए हैं। अपने अपमान को मैं भूली नहीं हूं। भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन के पास जैसे ही पहुंचे, दुर्योधन से वार्ता करने लगे। कहा कि देखो, धर्म तो ये कहता है, न्याय तो ये कहता है कि पांडव तुम्हारे चचेरे भाई हैं, तो तुम आधा दे दो उनको। अगर तुम आधा नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दो, उसमें ही वो अपना गुजारा कर ले। लेकिन दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दे सकता। इसके ऊपर दिनकर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। और क्या लिखा है? बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। अब भगवान ने कहा, संदेशा लेकर आए, दो न्याय अगर तुम न्याय से दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। आधा देने की छोड़ो, 5 गांव भी नहीं दे सका, और भगवान को बांधने चला कि मेरी माँ गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, और युद्ध की बात करने लगा कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक की बराबर में नहीं दे सकता। भगवान मुस्कुराकर बोलने लगे, दुर्योधन, अभी तुमने युद्ध की रणभूमि देखी नहीं है, घर बैठे बैठे तुम्हारी जुबान चल रही है। अच्छा केशव, तुमने युद्ध में रणभूमि देखी है? तुम बताओ कैसा होता है युद्ध? भगवान को क्रोध आया, इसे तो बड़ा घमंड है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तू अभी मुझे क्या जानता है। और भगवान दिखाने लगे दुर्योधन को, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में पिलिंस झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत झूलता है मुझ में, संगार फूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाग, भूमंडल वच स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक सुमेरु पग मेरे हैं,
दिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग को दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर छर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरस सर सिंधु बंद्र। सतकोट विष्णु जल ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु जलपति गणेश। सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंड ढर लोकपाल। जंजीर बड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अगर तू बांध सकता है तो बांध, मेरे अंदर ये पूरे ब्रह्मांड की सभी सकल शक्तियां मेरे अंदर ले हैं। भगवान कहने लगे भूलोक भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख। पग के गत और अनागत काल देख, भूलोक और पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। तूने अभी रणभूमि नहीं देखी है। मृतकों से धरती पट जाएगी, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। पहचान कर इसमें कहां है तू। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, और मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिब्या में कटती ज्वाल देख, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो तू पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। अरे जो 5 गांव नहीं दे सकता, वो ईश्वर को क्या बांध सकता है। भगवान ने दुर्योधन को पहले ही भयभीत कर दिया। शांति दूत बनकर गए, भगवान की बात नहीं सुनी। भगवान युद्ध लेकर के लौटे, युद्ध होगा। और अब भगवान कितने बड़े रणनीति से चलते हैं। पहले तो दुर्योधन को समझाया, नहीं माना, फिर उसके अंदर से झंझोल दिया अपना रूप दिखाकर। फिर आकर के अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि कर्म ही प्रधान है और यही धर्म है पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक। उठ खड़ा हो देख रण की झनकार को, कब तक इस मोह की चादर को तान कर सोता रहेगा। ये मेरे हैं, मैं इन पर आसी नहीं उठाऊंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मरे हुए। तू सिर्फ करता है, तू फल दाता नहीं है, फल दाता तो मैं। इसलिए पाप और पुण्य की परिधि से ऊपर होकर के रणभूमि में चल और युद्ध कर, अपना कर्म मत भूल। भगवान ने धर्म ध्वजा पंचगव्य नाम के शंख का निनाद किया और कुरुक्षेत्र में रण बन गया। एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव। पांडवों ने कहा, युद्ध होना आरंभ हुआ, 4 दिन हो गए युद्ध होते होते। दुर्योधन आया पितामह भीष्म के पास, कहने लगा, पितामह आप क्या कर रहे हो? आप चाहे एक दिन में पांडवों को मार दें, सबको मार दें। लेकिन आप तो, आपसे 4 दिन हो गए, एक पांडव नहीं मरा। पितामह भीष्म ने
यह प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं एक पांडव को मारूंगा और हो सकता है मैं कल ही युद्ध को समाप्त करा दूं। भगवान को बड़ी चिंता हुई। पितामह भीष्म से अर्जुन की कल टक्कर है। भगवान सोचने लगे पितामह भीष्म ने अर्जुन को मार दिया तो युद्ध खत्म। तो भगवान इतने बड़े नीतिज्ञ हैं, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी। द्रौपदी से बोले, हे कृष्णे, हाँ केशव, आज रात्रि में मेरे साथ कहीं चलना है, तैयार रहना। कहाँ लेके जाओगे तुम मुझे? बोले मैं कहीं लेके जाऊंगा, तुम्हें तो बस चलना है। अरे पागल बाबरी, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, सोच ले तेरा स्वाग खतरे में है। द्रौपदी ने कहा ठीक है माधव, तुम जहां लेके चलोगे मैं चलूंगा। द्रौपदी को समझा दिया रात्रि में चलना है। और रास्ते में जाते जाते द्रौपदी रात्रि में जा रही हैं, केशव के साथ पूछने लगी कहां लेके जा रहे हो, बता तो दो। बोले पितामह भीष्म के शिविर में। भीष्म पितामह के शिविर में? हाँ। इस समय? बोले हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है और वो इतने बड़े भक्त हैं, उनकी प्रतिज्ञा को मैं भी नहीं टाल सकता। क्या करना है? बोले तुम्हें करना कुछ नहीं, कर तो सब मैं लूंगा, बस तुझे तो इतना करना है कि पितामह भीष्म समाधि में बैठे होंगे, चरणों में जाकर के सीधे दंडवत प्रणाम करना है तुझे। समझा के ले गए सारी व्यवस्थाएं। और पितामह भीष्म के कक्ष में जाकर के कि खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सबला नारी है। एकदम पितामह भीष्म की समाधि लगी हुई है और द्रौपदी ने अंदर जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में अपना सिर टेका और प्रणाम किया। बाबा आपको प्रणाम करती हूँ। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सबला नारी है, सद्भावन को दर्शाती तन पे पड़ी रंगीन साड़ी है। सद्भावन को दर्शाती, देखा लाल साड़ी पहने हुए कोई स्त्री मुझे प्रणाम कर रही है। पितामह भीष्म ने कि सद्भावन को दर्शाती तन पे पड़ी रंगीन साड़ी है, आशीर्वाद मुख से निकला। देखो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके बैठे, अभी कटवा देंगे उनकी प्रतिज्ञा उनके ही मुख से कि आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का रंग सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, कि मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, कि सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बैठे तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो।
अब कह बैठे तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मैंने सुना है तुम वचन जो दे देते हो वो वरदान खाली नहीं जाता। अब तुमने कह ही दिया तो और कहो। द्रौपदी कहने लगी खड़ी हो करके, मेरे पांचों पतियों में से, कि मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तुम्हारा बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। आशीर्वाद तुम्हारा बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। पितामह भीष्म ने देखा ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो कौरवों को वचन दिया है कि मैं पांडवों को कल मार दूंगा, युद्ध समाप्त कर दूंगा। ये मैंने क्या कर दिया, मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। हर के चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। अब पितामह भीष्म द्रौपदी से कहने लगे, बेटी ये तेरा काम नहीं है, तू रात को इस समय यहाँ नहीं आ सकती। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का, कि बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। कल क्या होगा रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। पितामह भीष्म समझ गए अब मेरा मरण निश्चित है। कल क्या होगा इसका
था पीतांबर के कोने में, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। यहाँ लगे कन्हैया हंसने में, वहाँ लगे पितामह रोने में। यहाँ लगे कन्हैया हंसने में, वहाँ लगे पितामह रोने में। पितामह के फेस के आकार को देख के भगवान बड़ी जोर से हंसे। पितामह भीष्म इसलिए नहीं रो रहे कि मैं मरूंगा, इसलिए रो रहे हैं कि पितामह भीष्म क्यों रो रहे हैं कि चरणों में जाकर लिपट गए, कि चरणों में जाकर के पितामह भीष्म चरणों में गिर गए, कि चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है भक्तों के कारण, देखो तो दासी का वेश बनाया है। अरे त्रिलोकी का स्वामी कि भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। घुंघटा ओढ़े खड़े हैं भक्तों के कारण। अब पितामह भीष्म इसलिए रो रहे हैं कि आकर के द्रौपदी से क्या कहते हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है, कि पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है। कि जाओ बेटी निश्चिंत रहो, कि जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जिसका रक्षक भगवान कृष्ण हो। द्रौपदी ने आशीर्वाद लिया और जब वहां से चलने लगी तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने से द्रौपदी ने कहा, हे केशव, आज तो तुमने मेरी लाज बचा ली, मेरे सुहाग को बचा लिया। तो देखो सब स्त्रियों को सुनने की बात है ये। भगवान कृष्ण ने क्या कहा द्रौपदी से, मैं कौन होता हूं तेरा सुहाग बचाने वाला, मैं कौन होता हूं तेरी लाज बचाने वाला। अरे द्रौपदी तू सोच, तेरे एक बार झुकने से, अपने ससुर के चरणों में एक बार के झुकने से महाभारत का पासा ही पलट गया। तेरी लाज बच गई, तेरे सुहाग बच गया। ये मेरी सामर्थ नहीं है, ये सामर्थ है तेरे अपने बुजुर्गों के सामने झुकना। जो स्त्री अपने पूर्वजों का सम्मान करती हैं, बुजुर्गों की सेवा करती हैं, सम्मान करती हैं, उनके जीवन में यद्यपि कष्ट आ भी जाए तो ऐसे समझ लो जैसे घनघोर तूफान एक तुनके की तरह निकल जाए, ऐसे निकल जाते हैं। ये प्रेरणा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दी। और वहां से जब आए, युद्ध होने लगा। युद्ध में सभी कौरव मारे गए, सिर्फ एक बचा था, दुर्योधन। दुर्योधन ने भीमसेन ने अपनी गदा से उस पर प्रहार किया। देखिए महाभारत की कथा बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में कहनी पड़ेगी। दुर्योधन से उसकी माता ने कहा, तू मेरे सामने नग्न होकर के आ जाना, मैं तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। भगवान ने महाभारत, तुम गीता पढ़ा करो, गीता में आपको पता चलेगा जीवन में भगवान जब साथ देने पे आते हैं तो कितना साथ देते हैं।
वहां जाकर के कहा दुर्योधन से कि तुम इस नग्न अवस्था में मां के पास जाओगे? ऐसा करो, केले के पत्ते लपेट लो। केले के पत्ते लपेट कर गया तो यही उसका जंघा का हिस्सा सिर्फ वज्र का नहीं हुआ, समस्त शरीर वज्र का हो गया और जंघा से ही उसकी मृत्यु का कारण बना। जंघा पर प्रहार किया। जब भीम दादा लड़ रहे थे तो भगवान बार बार इशारा करते हैं, भीम दादा मारते हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर गदा। भगवान एक पेड़ के पास खड़े होकर के इशारा करते हैं, हाँ भैया, हाँ भैया, टाल ठोक के, हाँ भैया। बोले जहां मारो इतवित कुमार वित कुछ ना है रो। टाल ठोक के हाँ भैया, टाल ठोक के हाँ भैया। समझ गए कि ये टाल ठोक के मतलब कह रहे जंघा पे वार करना है सीधो। और जैसे ही जंघा पे वार किया, पल पल मृत्यु के लिए तड़प रहा था उनका गुरु पुत्र अभिमन्यु, उनका गुरु पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वहां पर आए। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारा ये हाल किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा तुम मार सकते हो उनको? बोले हाँ। अरे तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मेरी हजारों की संख्या में सैनिक थे, समस्त सेना मैंने ले ली और उनकी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ रथ के सारथी द्वारकाधीश बने बैठे थे, केशव बने बैठे थे, वो जीत गए। जाको रक्षक कृष्ण मुरारी काकर लेगी दुनियादारी। लाखों कोई जोर लगाता रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले मैं उनको मार दूंगा। अच्छा तो ठीक है जाओ। भगवान रात्रि में सोए नहीं, पांडवों को वहां से उठाकर स्थानांतरण करवा दिया। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा ने 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया और उनके शीश काट कर साथ ले गया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा ये तो शीश हमारे बालकों के हैं, अरे मेरा बैर, मेरा द्वेष पांडवों से था, बालकों से नहीं। बालकों से क्या दोष करना, और तुमने तो हमारे कुल को ही उजाड़ दिया। अब तो हमारे कुल में कोई भी जल देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था कि तुझे अति का हर्ष और अति का दुख एक साथ होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। हर्ष हुआ कि पांडव मर गए और जैसे ही उन चेहरों को देखा तो अति का दुख हुआ कि हमारे बालकों को मार दिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी रोने लगी, मेरे बालकों को किसने मार दिया? पता चला अश्वत्थामा ने मार दिया। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन जाओ पकड़ के लाओ अश्वत्थामा को। अर्जुन पकड़ करके लाए। अब जैसे ही अर्जुन तलवार लेकर के मारने के लिए चले, द्रौपदी ने सामने खड़े होकर के रोक दिया, इन्हें मत मारो। बोले क्यों? एक तो ये ब्राह्मण हैं, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। पूजिए विप्र सकल गुण हीना, सकल गुणों से हीन भी विप्र पूजनीय होता है। और दूसरा, आज मैंने पुत्री हो गई, मेरे पुत्र नहीं है, आपकी गुरु माता के भी ये अकेले पुत्र हैं। आप इनको मार दोगे तो उससे मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे और आपकी गुरु माता भी निपुत्री हो जाएंगी, इसलिए आप इनको मारो मत। तो क्या करें? अधम ब्राह्मण बना करके सिर की मड़ी निकाल करके छोड़ दिया। अब देखिए, अश्वत्थामा ने सोचा मैंने सबरे पांडवों को मार दिया। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था उसके गर्भ में बालक है।
मैं उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसे भी मार देता हूं, तो इनका तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। और इधर से उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और इधर उत्तरा को जब दिखा ब्रह्मास्त्र आते हुए ये मेरे बालक को मार देगा, तो भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ी और कहने लगी त्राहिमाम प्रभु। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और उस बालक की गर्भ में जाकर के रक्षा की। ब्रह्मा अस्त्र को सुदर्शन चक्र से काट दिया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को कूट पीट के वहां से भगा दिया। उसके पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम वेदव्यास जी ने परीक्षित रखा, राजा परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित। अब भगवान ने देखा हस्तिनापुर सुरक्षित है, तो भगवान जाने लगे। तो भगवान ने कुंती से कहा बुआ जी आप कुछ मांग लो। तो कुंती ने इतनी लंबी झोली फैला दी कि हमें तो दुख दे दो। भगवान ने कहा मैं आपको अब दुख नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन तुमने दुख न भोगा। कुंती कहने लगी विपदहो नैव विपदः संपदहो नैव संपदः विपदः नारायणं विस्मृति संपदा नारायणं विस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं मानती मैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं मानती। जिस समय तुम्हें भूल जाऊं वही समय मेरी विपत्ति है, और जब मैं तुम्हें याद करूं वही समय मेरी संपत्ति है। कि सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमिरन होई, जब तज भजन ना तब होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब भजन न सुमिरन होई। विपत्ति वो है जिस समय आप हरि को भूल जाएं, और संपत्ति वो है जिस समय आप हरि को याद करें। कि श्रीमन नारायण नारायण हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा लग रहा है मुझे भगवान आप लोगों से ज्यादा प्रसन्न हो गए। भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि भागवत में 2 बूंद पड़ जाएं तब सफल होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है टोटी खोल के भूल गए क्या। अभी मना कर दिया था, अभी नहीं आना, फिर आ गए। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते। हाँ जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है। पाप कटे वाके छारायण आहा, पाप कटे वाके
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं तो देखो सुनो, भगवान जब तुम पे इतने प्रसन्न है रहे तो तुम भी हो लो थोड़ा सा प्रसन्न भगवान के ऊपर। क्यों भैया? ना है रे? वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बुलावे बुलावे श्यामा श्याम मोह सखी, वृंदावन जाऊंगी। बुलावे श्यामा श्याम मोर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी प्यारी जी, वृंदावन आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बिहारी, वृंदावन आऊंगी। बुलावे बुलावे मोहे श्यामा श्याम सखी, वृंदावन जाऊंगी। बुलावे श्यामा श्यामा मोर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ताली बजाते हुए बिहारी जी का मंदिर, ओ वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर, वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर। दर्शन पाऊंगी सखी मैं तो दर्शन पाऊंगी। दर्शन पाऊंगी सखी मैं तो दर्शन पाऊंगी। बुलावे मोहे श्यामा श्याम सखी, वृंदावन जाऊंगी। बुलावे श्यामा श्यामा श्याम सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में प्यारो निधिवन, वृंदावन में प्यारो निधिवन। वृंदावन में प्यारो निधिवन, वृंदावन में प्यारो निधिवन। रास रचाऊंगी बिहारी संग, रास रचाऊंगी।
रास रचाऊंगी, बिहारी संग रास रचाऊंगी। बुलावे मोहे श्यामा श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी। बुलावे श्यामा श्यामा श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, दावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। बुलावे श्यामा श्यामा श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी। राधा जी मिलेंगी, वृंदावन में राधा जी मिलेंगी, वृंदावन में श्यामा जी मिलेंगे, वृंदावन में श्यामा जी मिलेंगी। वहीं रम जाऊंगी सखी मैं तो वहीं रम जाऊंगी, वहीं रम जाऊंगी ओ मैया मैं तो वहीं रम जाऊंगी। बुलावे बुलावे मोहे श्यामा श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी। बुलावे श्यामा श्यामा श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी। बुलावे मोहे श्यामा श्याम सखी वृंदावन जाऊंगी। देखो बोलिए राधा रानी की। ये जो बारिश आती है ना, ये भजन सुनने के लिए आती है। अब जैसे ही बारिश आई, एक भजन गाया, फिर भाग गई सुन के, बोले बढ़िया चल रहा है। अब कथा सुन लो, फिर भजन सुनना। बोली राधा रानी की, भक्त वत्सल भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान द्वारिका के लिए गए तो हस्तिनापुर से बड़ा सुंदर रथ सजा करके भेजा कि द्वारिका तक अर्जुन तुम साथ में जाकर के छोड़ के आओ। अर्जुन साथ में गए और अर्जुन के सामने, आंखों के सामने देखते देखते सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे और भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके जाने लगे। तो अर्जुन बड़े निराश होकर के लौटे, चेहरे का तेज उड़ा हुआ, एकदम निराश, मलिन चेहरा, मलिन वस्त्र। युधिष्ठिर जी ने पूछा तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों उड़ा हुआ है? चेहरे का तेज उड़ने के 3 कारण होते हैं। पहला, अगम्या स्त्री के साथ, पराई स्त्री पराई पुरुष से संगम करने से चेहरे का तेज, यश, बल, बुद्धि, विवेक सब नष्ट हो जाता है। दूसरा, अगर गलती से भी गाय का वध हो जाए तो चेहरे का तेज, यश, बल, बुद्धि, विवेक सब नष्ट हो जाता है। और चौथा, जिसके बगैर रहना न सीखा हो वो दूर चला जाए तो भी चेहरे का तेज चला जाता है।
यहाँ यही तो हुआ, केशव के बगैर पांडवों ने जीना ही नहीं सीखा, और आज केशव चले गए तो इसलिए चेहरे का तेज उड़ा हुआ है। अर्जुन ने कहा कि भगवान हमें छोड़ करके गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने नन्हे से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और कह दिया कि अब हम इस राजगद्दी के योग्य नहीं, हमें अब यहां से जाना है। ऐसा वर्णन आता है कि समस्त पांडवों और द्रौपदी का पतन हुआ, सिर्फ सशरीर वैकुंठ के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जी गए थे, जबकि उनको भी एक क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही बार झूठ बोला था। एक बार झूठ के लिए एक क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा। आजकल की तो स्थिति ऐसी है कि दिन में 100-200 झूठ बोल दें, कोई गिनती नहीं है, और अगर एक बार सत्य बोल दी तो ये समझ लो, ये सोचते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के बाद में अब हमारा ही नंबर है, क्योंकि हमने आज सत्य बोली है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी को तो एक क्षण के लिए जाना पड़ा। हम और आप कितना झूठ बोल देते हैं, कितना दिन में झूठ बोलते हैं बिना बात की। आजकल तो फोन ऐसे चल गए, इन पे देखो, लोगों की मैं तारीफ समझती हूँ। किसी व्यक्ति को मैंने देखा 2-2 घंटे तक फोन पे ही चिपके पड़े हैं। भैया तुम इतनी एनर्जी फोन पे खर्च कर रहे हो, इतनी एनर्जी यदि आप वेद पुराणों में खर्च करें। एक दादी थी, एक अम्मा, बूढ़ी अम्मा बिचारी के पति थे नहीं, एक बेटा था। उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया और बेटा विदेश चला गया धन कमाने के लिए। वो अम्मा बेचारी भीख मांगती थी, रोज भीख मांग के खाती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, दादी तुम्हारा बच्चा तो बड़ा नालायक निकला, तुमने उसे पढ़ाया लिखाया पालन पोषण किया और उसने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, तुम्हारा हालचाल ही नहीं लेता। बोले नहीं भैया, हालचाल तो लेवे, चिट्ठी तो भेजे, हालचाल तो लेता है, तो पैसे नहीं भेजता। बोले मुझे तो पता नहीं, पैसे तो नहीं भेजता, कुछ रंगीन से कागज भेज दे तो मैं तो उन्हें ही अपने घर में सजा के रख लूं कि बच्चा ने भेजे। उनने जाके देखी, दिखाइयो कैसे रंगीन कागज हैं। जाकर के देखा तो दादी की कुटिया में अनेकों 10-10, 20-20 हजार के ड्राफ्ट लटके हुए थे और दादी भीख मांगती फिर रही है। करोड़ों रुपए के ड्राफ्ट लटके पड़े थे। ऐसे ही आपके घर में वेद पुराणों के रूप में ड्राफ्ट लटके पड़े हैं और आप लोग संसार की यातनाओं में भटकते भटकते भीख सी मांगते फिरते हो। आज हमें ये परेशानी, आज हमें आपके घर में जो वेद पुराण हैं वो करोड़ों करोड़ों के ड्राफ्ट लटके हुए हैं आपके घर। आप उनको पढ़िए, उनमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो वेद पुराणों में नहीं है। साइंस से भी बहुत पहले हैं वेद पुराण। अब आप लोग दिन भर में इतना झूठ बोल देते हो, और यहां देखो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला तो ही नरक जाना पड़ा। इसलिए फोन पर ना चिपक करके, क्योंकि फोन पर आप जितनी ज्यादा बात करोगे उतना ही ज्यादा झूठ बोलने का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। बात करो काम की, कार्य जो आपका कार्य है उसकी बात करो, फिर बंद कर दो। ये सोचो कि हम कम से कम 95% सत्य बोले,
अरे आपसे कोई कह रहा है कि भैया आप हमारे साथ दिल्ली चले चलो, आप पे टाइम नहीं है और आप घुमा फिरा के कह रहे हो चले तो चलते, पर आज ये हो गया आज वो हो गया, या फिर मन नहीं है तो सीधा बोल दो भैया हम नहीं जा सकते, हमारा मन नहीं है दिल्ली जाने का, बात खत्म। लेकिन तुम्हें लालच है संसार से, इसलिए घुमा फिरा के कहते भैया अपनी सौगंधे जरूर चलता, पर आज टाइम नहीं है मरने के लिए भी, जबकि पता है कि आज दिन भर घर पड़े रहना है। अनर्गल झूठ। तो पहले तो आप देवताओं की संतान हैं, तो सत्य बोलने का अभ्यास करो। परीक्षित को राजगद्दी पर अभिषेक किया, परीक्षित गद्दी पर बैठे तो परीक्षित ने पूछा मैं अभी बालक हूं, मैं कैसे राज्य चलाऊंगा। पांडवों ने 3 बातें बताई हैं और हर गृहस्थी के अंदर होने चाहिए, अच्छी तरीके से राज्य चलेगा। पहली बात बताई कि घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना, सेवा करना और उनको आदर सम्मान देना। दूसरी बात बताई समय समय पर दान धर्म करते रहना, पुण्य करते रहना। और तीसरी बात बताई कि शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना। अगर कोई तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है और तुम्हारे दरवाजे पर आके कहे कि भैया हम बहुत परेशान हैं, हमें क्षमा कर दो, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। पांडव तो चले गए, परीक्षित राज करने लगे। एक बार परीक्षित बड़े हुए, विवाह हुआ, एक बार उन्होंने देखा खजाना खोलकर तो बड़ा चमकता हुआ मुकुट एक दिखाई दिया, और मुकुट सिर पर रख करके जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए परीक्षित चले गए। जंगल में जाकर के देखा समीक ऋषि, जंगल में देखा एक गाय और एक बैल है। गाय माता रो रही है, बैल के 3 पैर नहीं है। ये जो बैल है ना, ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, दया, धर्म, पवित्रता और दान। 3 पैर कलयुग ने काट दिए ना, तो अब दया बची है बहुत कम। और धर्म पर चलना लोग चाहते नहीं, क्योंकि धर्म के मार्ग में थोड़ी कठिनाइयां आए। और पवित्रता की तो बात ही मत करो, ना विचारों में पवित्रता है, ना मन में पवित्रता है, ना भावनाओं में पवित्रता है, ना शरीर में पवित्रता है। एक बच्चा है दान, उसे भी कलयुग काटने पे लगा है, क्योंकि आमदनी से ज्यादा इच्छाएं हैं, उसे भी कलयुग काटने के लिए लगा हुआ है। तो जैसे ही कलयुग काटने लगा, परीक्षित वहां पर खड़े थे। परीक्षित उसे तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े, तो परीक्षित के ही चरणों में आकर के गिर पड़ा। और जो ये गाय है ना, ये है पृथ्वी। जब अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार इस धरती पर ज्यादा बढ़ता है, तो पृथ्वी माता कांपती है, पृथ्वी माता भी रोती है कि मैं क्या करूं इतने पाप का। आजकल मैंने कल बताया था कि देखा देखी का ज्यादा सिस्टम रह गया है, धर्म पुण्य करने का। कैसे रह गया है कि अगर तुमने 10 लाख लगाए तो हम 15 लगाएंगे अगली साल। और देखा देखी के हिसाब से करने वालों का क्या हाल होता है पता है? कि एक स्त्री अपने पति से कह रही थी कि सुनो जी, हम गंगा जी नहाने जाना चाहते हैं। पति बोले कि तुम क्या करोगी गंगा जी नहा के, किसके साथ जा रही हो? बोले देखो हमारी सबरी सखी जा रही है, कमला जा रही है, बिमला जा रही है, सब अड़ोसन पड़ोसन जा रही हैं, हम भी जाएंगे। पति देव बोले कि वो जा रही हैं, उनको जाने दो, मैं तुम्हें गंगा जी नहवा लाऊंगा।
बोले ना, मैं तो अपनी सखीन के संग ही जाऊंगी। पतिदेव ने सोच लिया, अब इससे मना करने का मतलब है सांप की पूंछ पे पैर रखना, खतरा मोल लेना। तो पति जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे। उन्होंने कहा सुनो, तुम गंगा जी तो नहायाओ, लेकिन एक बात है, एक शर्त है मेरी। बोले क्या? कि गंगा जी के घाट पे तुम्हें यदि कोई पशु दिख जाए तो उसके 4 बार नोच के लाके मुझे देने। बोली ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही गंगा जी नहाने के लिए निकली, यहां से जैसे ही खैर पहुंची, खैर पहुंचते ही ट्रेन में बैठी, सोई चालू हो गई। बाकी बहू ऐसी, बाकी सास ऐसी, फलानी ऐसी, ढिकानी ऐसी, और लगा है हरिद्वार तक खूब पूरे गांव की चुगली चाटी बतरा है। और जैसे ही स्टेशन आया, हरिद्वार उतर गई। बोले चलो अब गंगा जी नहा लें। और भैया गंगा जी नहावे लगी, गंगा जी नहावे लगी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, सबरी नहा रही हैं। वो बेचारी नहा रही है जो जाके पति ने बार मंगाए। बाय 2 डुबकी लगाई, बाय देखो घाट पे गधा खड़ो। सो बाय अपने पति की याद आई कि मेरे पति ने कही किसी भी पशु के 4 बार नोच के ले आना। अगर मैं इनके बार नहीं ले गई नोच के, और ये नाभे में लगी रही, और ये गधा कहूं चले गए, किधर को चला गया, तो फिर मेरे पति मुझे डांटेंगे। सो महाराज वो नहाना तो होता ही रहेगा। और गंगा जी ये छोड़ के वो गधा के बार नोचने के काजे भागी। और जैसे ही गधा के बाद जाके बाने बार नोचे और लाके वस्त्र कपड़े जो रखे थे घाट पे उसमें बांध दिए, आके फिर गंगा जी नहाने लग गई। अब उसके साथ 15-20 थी। उन सब ने सोचा गंगा जी नहाने से ज्यादा पुण्य गधा के बार नोचने में मिलता है। सो महाराज गंगा फंगा कहाँ गई, कौन है याद है गंगा जी की? सो सब जाके अदनबी वही गंगा जी में ते निकल के और दे गधा के बार नोच, और इधर ते नोच उधर ते नोच, बिना कैंची के गंगा जी पे ही गधा को मुंडन कर दियो पूरी तरह से। अब एक बेचारी कोई अम्मा भी गई उनके संग। अब वो अम्मा बेचारी निकलने में देरी हो गई उसको। बाकी आधे दांत टूटे हुए, आधे दांत लगे हुए थे। बाने देखी ले, मैं तो जा पुण्य ते रह ही गई, अब वो पुण्य नहीं मिलेगा गंगा जी नहाने का, क्योंकि गधा पे तो बार ही नहीं है। अब मैं कहां से बार नोचूं? बड़ी चिंतित, इतनी चिंतित के मानो क्या खो गया। बाने गधा की चारों तरफ परकम्मा लगाई। सो देखा कि गधा की पूंछ में थोड़े से बाल लटके हुए, लात मारने की वजह से वहां किसी ने नहीं तोड़ा। वो बेचारी अम्मा सीधी सादी पीछे को जाए के, और जैसे ही मैंने पूंछ में थे बाहर तोड़े, सो गधा ने मारी दुलत्ती, सो सवरी बत्ती सी आ गई बाहर। कहने का मतलब ये है कि धर्म पुण्य अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। आपकी कितनी कैपेसिटी है? ऐसा नहीं कि तुमने लगा दिए 10 लाख, अब हम अगली साल करेंगे, हम 25 लगाएंगे। या फिर हमारी कैपेसिटी है ज्यादा धर्म पुण्य करने की, और हम ऊंट के मुंह में जीरे के हिसाब से डाल रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। ईश्वर कहते हैं तुम जिस हालत में मैंने बनाए हो उस हालत के हिसाब से मेरे होकर आओ, मेरी शरणागत होकर आओ। अब यहाँ पे परीक्षित ने क्या किया? गौ माता रो रही थी, गौ माता से कह दिया मैं परीक्षित को कलयुग को मार दूंगा। अब जैसे ही कलयुग आया, धर्म के चौथे पैर को काटने लगा। महाराज इधर उसने परीक्षित ने तलवार निकाली और शीश उड़ाने ही वाला था कि शरण चरणों में आकर गिर गया, माफ करो प्रभु। तो देखो परीक्षित ने कही तुम मेरे राज्य से भाग जाओ। बोले तुम तो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, हम जाएं कहां? हमें भी तो यहीं पृथ्वी पे रहना, तुम ही बताओ। तो 3 जगह दी परीक्षित ने कलयुग को। ध्यान से सुनना, हमारे पीछे वाले ताऊ जी भैया जी ध्यान से सुनना, और आप भी। 3 जगह कलयुग को परीक्षित ने दी। वो 3 जगह कौन सी हैं?
दुग्धः पानम स्त्रीः सूना। जहां जुआ खेला जाता हो, ताश पत्ते खेले जाते हो, वहां पर कली काल का प्रभाव रहता ही है, कलयुग का वास रहता है। वहां पर जिस घर में जुआ खेला जाता है उस घर में से कभी महाभारत खत्म हो ही नहीं सकता, ये सत्य बात है। दूसरी जगह दी है जहां सुरापान किया जाता है, जहां मदरा पान किया जाता है, दारू पी जाती है, मांस भक्षण किया जाता है, वहां पर कलयुग का जरूर प्रभाव रहता है। उस घर में दुख दरिद्र अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं होती रहती हैं। अब ये पता नहीं किसका किया कौन भोगे। और तीसरी जगह दी है पर स्त्री गमन, जहां पर स्त्री पर पुरुष संगम किया जाता है, धर्म नहीं साधा जाता, वहां पर कलयुग का वास होता है। इसलिए इन तीन जगहों से हर प्राणी को बचना चाहिए। पहली चीज जुआ, किसी भी तरह का जुआ, ऐसा ही नहीं कि ताश पत्ते खेलते हैं वही जुआ है, स्त्रियों का भी जुआ है। स्त्रियों का क्या जुआ है? दिन भर टीवी पे नाटक देखना, ये स्त्रियों का जुआ है। बुरी आदतें अपनाना, ये स्त्रियों का जुआ है। टाइम का अनुपयोग करना। दूसरा है नशा। आप ये सोचें कि नशा सिर्फ मदरा में ही होता है, ये गलत है। नशा धन का बहुत बड़ा होता है। जहां पर नशा हो गया, चाहे वो धन संपत्ति का हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे वो मदरा का हो, वो नाश कर देता है। नशा अभिमान को भी नशा कहते हैं। अभिमान जिसके पास हो गया, जिसके पास मदरा जिस घर में घुस गई, वहां नाश होना ही है, निश्चित है। और तीसरा है परिस्त्री गमन, जहां कुदृष्टि डाली जाती हो पर पुरुष पे, कुदृष्टि डाली जाती हो पर नारी पर, वहां पर कलयुग का वास होता है। तो तीन जगह से बचना है। सबसे पहली बात जहाँ जुआ खेला जाता है, दूसरी बात जहाँ नशा होता है, मद होता है, और तीसरी बात जहाँ पर परिस्त्री गमन होता है। राजा परीक्षित ने तीन जगह दे दी, कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। बोले ये तीनों जगह बुरी बुरी दे दी हैं, कोई अच्छी जगह भी दे देते। परीक्षित के मुख में से निकला, जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा। यहाँ एक सवाल उठता है, भगवान कहते हैं धातु नाम आसमी कंचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, और जहां राम ता काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। रब रजनी का कैसे मिलन हो सकता है? रात और दिन नहीं एक साथ नहीं मिल सकते। तो जो अपनी 20 नौ की कमाई से कमाया हुआ सोना होता है, उसमें भगवान का वास होता है। जो छीना झपटी का सोना होता है, जो दबाया हुआ सोना होता है, जो खोया पाया हुआ सोना होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। वो बुद्धि विनाश कर देता है और समस्त परिवार का नाश कर देता है। भगवान का वास उसी सोने में होता है जो अपनी कमाई का कमाया हुआ होता है। गीता में तो इतना भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो किसी का सोने, पुत्र किसका मरता है? अर्जुन ने पूछा पुत्र किसका मरता है? कि जो पूर्व जन्म में किसी का सोना दबा लेते, धन दबा लेते, उसका अगले जन्म में जाकर के पुत्र की जवानी में मृत्यु होती है। इसलिए अपनी 20 नौ की कमाई से कमाया हुआ जो सोना होता है, उसमें भगवान का वास होता है। परीक्षित के सिर पर जो मुकुट रखा हुआ था, वो युद्ध में जीता हुआ था।
अब वो युद्ध में जीता हुआ मुकुट कलयुग ने सोचा अच्छा समय है, सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के ही सिर पर कलयुग बैठ गया। और जब राजा के सिर पर कलयुग बैठ जाए तो फिर क्या होता है, जन के सब जन के लिए अनहित की बात होती है। आगे चले, समीक ऋषि का आश्रम पड़ा। समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने अपने मध्य में कहा मुझे जल पिलाओ, मैं राजा परीक्षित। समीक ऋषि ने नहीं सुना। राजा ने बाण से मरा हुआ सर्प लिया, समीक ऋषि के गले में डालकर वहां से चले गए। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज राजा परीक्षित को इस बात का पता चला। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके समस्त राज को त्याग कर नदी किनारे जाकर बैठ गए कि अब मुझे 7 दिन में मरने वाले के क्या मोक्ष का उपाय है वो खोजना है। और यहाँ पर बड़े बड़े संतों का आगमन होने लगा, बड़े बड़े संतों का। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ बता रहे हैं माता गिरिजा को कि गिरिजा संत समागम सभा लाभ कछु नहीं। संत के दर्शन से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हे गिरिजा, आज राजा बड़ा बड़भागी है जिसके पास बड़ी दूर दूर से संत चल के आ रहे हैं। उनकी सभा के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज के आते ही परीक्षित उनकी बड़ी बड़ी बड़ाई करने लगा। तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। हाथ पकड़ के दबा दिया। इनको बड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना काम निकालो और राम राम करो। ये अभी ज्यादा तारीफ करोगे तो लेके अपना चल देंगे यहाँ से कमंडल, टाट कमंडल, फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनके पिताजी में सामर्थ्य नहीं कि इन्हें रोक ले। तो सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन किया। और सुखदेव स्वामी का पूजन राजा परीक्षित ने किया। राजा परीक्षित पूजन करके और उनके चरणों को धुलकर चरणाविंद लेते हैं। अभी आप और हम मिलकर के सुखदेव पूजन करेंगे। उसके बाद में नई आरती अभी नहीं करी जाएगी। 7 बजे तक कथा करनी है भैया। घर जाके करना ही का है, हमें पड़े ही रहना। यहाँ तो मन लग रहा है, इतनी सुंदर सुंदर माताएं देखने को मिल रही हैं। एक मैया मुझसे कह रही थी कल कि दीदी तुम मंच पे बैठ जाए ना, हमें बड़ी छोटी सी दिखे, नजर कमजोर रह गई है। तो आज मैंने देखा वो मैया चश्मा लगा के आई। अभी यहाँ है नहीं, चली गई। बोलिए सुखदेव भगवान की। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हो राह दिखाने वाले, हो राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पामे, बस शीश झुका यही गामे। हम पार तेरा क्या पामे, बस शीश झुका यही गामे। हम पार तेरा क्या पामे, बस शीश झुका यही गामे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तू दरस कराने वाले प्रभु दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए 10 मिनट कथा और सुनते हैं और फिर आरती का आप लोग दर्शन करेंगे। आरती अभी करानी है आपको कि और आगे 1 घंटा कथा और सुननी है? भैंसों की सानी तो ना करनी? भैंसन ने खीर खवाया है। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी 10 मिनट के बाद कथा सुनिए, फिर आरती कराएंगे और कल आपको वामन भगवान का झांकी का दर्शन करवाएंगे। और कल बहुत सुंदर सुंदर कपिल देवूती संवाद और बड़े सुंदर सुंदर संवादों का आप दर्शन करेंगे। सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना की, हे प्रभु 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बतलाइए। 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हे राजन, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय है। एक बात ध्यान से सुनो। परीक्षित कौन है? परीक्षित कोई राजा नहीं है। आप भी परीक्षित हो, हम भी परीक्षित हैं। इस धरती पर आने वाला हर प्राणी परीक्षित है। सबको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। सबके लिए यही 7 दिन है, संडे से लगाकर सैटरडे तक 7 ही दिन है। 8वां दिन किसी के लिए बनकर नहीं आया। इनमें ही जन्म होता है, इनमें ही मृत्यु होती है। और कौन से दिन बुलावा आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए हर समय तैयार रहना चाहिए। हर समय ये नहीं कि भजन करने की उम्र अभी थोड़ी है, बुढ़ापे में करेंगे। क्या भगवान ने तुम्हें रेड चिट्ठी दे रखी है कि तुम्हारी लाइन क्लियर है, तुम बुढ़ापे तक मर नहीं सकते? बताओ। अगर नहीं दे रखी है तो भजन रोज करना चाहिए। अगर आप बैठकर नहीं कर सकते तो चलते फिरते खाते पीते कैसे भी करो, हर समय हरि का सुमिरन करो। एक ही उपाय बताया और वो है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। हर श्वास पर हरि का नाम जाप करो। बोले हरि का नाम श्वास श्वास पर कैसे जाप करें? मन तो रुकता ही नहीं माला पे। अच्छा, एक बड़े विडम्बना की बात है कि कहीं एकांत में, एक कमरे में एकांत में जाकर के आप बैठो माला जाप करने के लिए। आपको 1 घंटे में 1 लाख बार संसार याद आ जाएगा। एकांत में बैठकर कुंडी बंद कर लेना, पता नहीं मन कौन से दरवाजे से निकल जाता है। और वही नोटों की गड्डी गिन रहे हो, कान पे बैंड भी बज रहा हो ना, तो एक भी इधर से उधर नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो काम हमें तन से करना चाहिए उसे तो हम मन से करते हैं, और जो काम हमें मन से करना चाहिए उसे तन से करते हैं। हरि की पूजा पाठ नाम सुमरन हमें पूरे मन से करना चाहिए। अपना कोई कर्म है, नर सेवा है, कोई अपना कर्तव्य है, उसे मन से करना चाहिए।
संसारिक के काम, दुनिया भर के मिथ्या कामों को मन से करते हैं। किसी की चुगली करनी हो तो कितने मन से करते हैं, एक भी बात भूल ना सके और चार याद आ जाएंगी बुराइयां। लेकिन हरि भजन जब करने बैठते हैं तो वो तन से होता है, वो मन से नहीं होता। जितना मन हम संसार में फंसाए पड़े हैं, उतना मन यदि भगवान में फंसा दें तो मेरी गारंटी है इस कली काल में तो आपका मोक्ष हो जाएगा। अब मन को हरि के चरणों में लगाने के भी 3 साधन हैं। वो 3 साधन कौन से हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूल भगवतो रूपे मनः संधाय ददिया। जितासनो, पहले आसन को जीतिए। आप एक आसन पर कितनी देर बैठ सकते हो? ये सुखासन होता है, पालती लगा करके कितनी देर बैठ सकते हो? पहले आसन को जीतिए। अगर आपने आसन को जीत लिया तो फिर मन को जीतिए। आसन को, मन को जीतने के लिए पहले आसन को जीतना पड़ेगा। आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मैंने तो अभी आप लोगों को देखा है 1 घंटे में कम से कम 8 बार तो पलाटी पलट लेते हो, इधर से इधर, इधर से इधर। कुछ माताएं तो ये समझ लो भगवान की तरफ ऐसे पाम फैला देती, भगवान देख लो, चरणों के दर्शन कर लो, इतने सुंदर चरण दिए तुमने हमें। सबसे पहला आसन को जीतिए, फिर श्वास को जीतिए। एक बात बताऊं आपको, अगर आपने आसन को जीत लिया फिर आपने श्वास को जीता तो आप नॉन स्टॉप 10 घंटे बोल सकते हो, तुम्हारा गला नहीं सूखेगा। पहले आसन को जीतिए, फिर श्वास को जीतिए, फिर संग को जीतिए। कुसंगत नहीं होनी चाहिए। संगत ऐसा रंग देती है कि अजामिल बहुत बड़े भक्त थे, कर्मकांडी राजा, लेकिन एक अगम्या स्त्री का संग पा करके बहुत बड़े अजामिल डाकू बन गए। पहले आसन को जीतिए, फिर श्वास को जीतिए, फिर संग को जीतिए, तब आप हरि के हो सकते हो। क्योंकि फिर आपका मन भगवान में लगने लगेगा। आप जिस देश में होंगे, जिस वेश में होंगे, जिस जगह बैठे होंगे, वहीं वृंदावन है। इन तीनों चीजों को जब आप जीतोगे तब आप हरि का दर्शन कर सकते हो। ऐसा वर्णन है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले, और सुबह सुबह उठ करके कम से कम 1 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। अच्छा, सुबह सुबह कितने लोग हैं? आप लोग क्या करते हो सुबह सुबह जग के? बताओ, क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो। अच्छी बात है ये, तभी तुम गोलू मोलू से हो, कृष्ण कन्हैया के जैसे। देखो, सुबह सुबह जग करके सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी का वास का दर्शन करो। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती का दर्शन करो। कर मूले तु गोविंदाय, मूल भाग में गोविंद का दर्शन करो। और प्रभाते कर दर्शनम। बिना लक्ष्मी के आप कोई सदकर्म नहीं कर सकते, धर्म पुण्य नहीं कर सकते, जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मी जी जरूरी हैं। करके अग्रभाग में लक्ष्मी जी जरूरी हैं, मध्य में सरस्वती जरूरी है। आपके पास लक्ष्मी आ गई तो नशा ना आए, इसलिए सुंदरमती सरस्वती जरूरी है। और अगर लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं, तो फिर गोविंद जरूरी है। इसलिए तीनों को सुबह सुबह प्रणाम करो। और सुबह सुबह प्रणाम करने के बाद में 2 मिनट अपने जिस बिस्तर पर लेटे सोए हो वहीं बैठ जाओ। सिर्फ 2 मिनट बैठकर ईश्वर को धन्यवाद करो। हे प्रभु, आपने जो भी मुझे श्वासें दी हैं, उनसे मैं जो भी कार्य करता हूं, आज मुझे ऐसी सद्मति देना कि मैं अच्छे अच्छे कार्य करूं। फिर शाम को सोते समय भी आपको यही करना है
सोते समय 2 मिनट बिस्तर पर बैठो और भगवान से कहो, हे प्रभु, आज मैंने जो भी किया आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से किया, आप ही सब कुछ करवाने वाले हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपको कभी मन करे किसी पाप करने का, तो भगवान सोचेगा ये फिर पाप कर रहा है, फिर शाम को कहेगा तुमने ही करवाया है, तो भगवान तुम्हें पाप से बचा लेंगे। ये कार्य आपको करना है। आइए एक कीर्तन करते हुए चलते हैं। कल आपको बामन भगवान की झांकी का दर्शन करवाया जाएगा और उसके बाद आपको अनेकों कथाएं, बड़ी सुंदर सुंदर गजेंद्र उपाख्यान। कल आपको मैंने समुद्र मंथन की कथा सुनाई जाएगी। जो समुद्र में से मंथन हुआ था, वो आपके अंदर से भी कल मंथन कराया जाएगा कि आपके अंदर से 14 रत्न निकाले जाएंगे। तो कल आपको पूरी तैयारी के साथ में और टाइम से आना है कि पाकर के प्यारे आपका